Hello guys, welcome back to NCRT Guide. This video is very important for you. And in this video, I will talk about important topic of geography, class 12th, book 2nd, India people and economy. Okay? India people and economy. So let's start. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन. एंड इन दिस चैप्टर मैंने ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दिया है जो कि आप अपने एग्जाम के पहले इसको रिवाइज एंड लर्न करके जा सकते हैं. जो कि इस बुक में, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की ह्यूमन ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ऑफ एवरी चैप्टर्स. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मैंने इस वीडियो में भी बनाया हुआ ताकि इंडिया के रिगार्डिंग आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए. एंड इसमें भी मैंने मैप वर्क दिया हुआ है. ओके, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में पहला टॉपिक है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ओके, ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सिंस 1901. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस 8 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं. ओके, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं. मैंने मैप वर्क भी डाला हुआ है कि मैप ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, इन सब के आप इंडिया के मैप में या प्रैक्टिस करके जा सकते हैं कि उसकी वहाँ की डेंसिटी, इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है पॉपुलेशन में, लिटरेसी क्या है पॉपुलेशन की, ऑक्यूपेशन के कितने परसेंट पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन है. तो ये सब आप प्लीज इसको कवर अप करके जाइए. ओके, ह्यूमन सेटलमेंट, यू नो दैट रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स एंड इट्स टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है. एंड डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स and their types. Okay, factors that govern the type of rural settlements in India, town based on their functions, diagram वर्क भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ आपके लिए. ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया सिंस 1901, मतलब कि 1901 से अर्बन पॉपुलेशन की किस तरीके से ग्रोथ हुई है इंडिया में, वो आपको देखना है. ओके, केस स्टडी अमरावती का. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट कि कितने प्रकार के यहाँ पे हमारे इंडिया में जो लैंड यूज है या जो लैंड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड कैटेगरीज है, रिसोर्सेज हैं, उनको देखना है कि किस किस कैटेगरी में लैंड शेयर हुआ है बिटवीन 1950 और 2014 के बीच में. ओके, ड्राई लैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में, जो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रीन रेवोल्यूशन इज वेरी हॉट टॉपिक फॉर एग्जाम. ओके, प्लीज इसको कवर करके जाइए कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंडिया की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिला. ओके, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं आपके एग्जाम से पहले, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. ओके, एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट हैव टेकन प्लेस इन इंडियन एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस. मैप वर्क यहाँ पे क्रॉप्स के, राइस, वीट, ज्वार, पल्सेस, ऑयल सीड एक्सेट्रा, इन सब की आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये सब चीजें पाई जाती हैं. एंड डिस्क्रिप्शन इसके जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से. ओके, वाटर रिसोर्सेज, डिस्क्राइब द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, कि अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, सरफेस वाटर रिसोर्सेज कितने हैं. तो ये सब चीजें आपको जाननी होगी. ओके, इवेलुएट द वाटर डिमांड एंड सप्लाई इन इंडिया. ओके, एंड आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आता है जहाँ से हरियाली नीरू मीरू, इसको पढ़ के जाइएगा. क्वेश्चंस यहाँ पे पैराग्राफ वाले पूछे जाते हैं. अरवारी पानी संसद, ओके, ये पूछ सकता है. ओके, नेक्स्ट चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन कौन से माइंस हैं, कहाँ कहाँ पे आयरन ओर की माइंस है, मैग्नीज की, कॉपर की, बैक्साइड की, कोल की, ऑयल की, और इनके बारे में डिटेल स्टडी करके जानी होगी क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. एंड स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, डिस्क्राइब द मेजर मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया. ओके, ये पढ़ के जाइएगा. डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन कन्वेंशनल मिनरल्स रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आप पढ़ के जाइएगा. तो ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है मिनरल्स इन इंडिया. ओके, मिनरल्स इन इंडिया के ऊपर मैंने मैप को कवर किया हुआ है आपके लिए ताकि आप ये देख सकें कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स हैं जो कि इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स और रीजन में पाए जाते हैं. ओके,
प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ जाते, बिकॉज ये जो ऐसा चैप्टर है, ये फ्यूचरिस्टिक टाइप चैप्टर है कि आप मतलब कि ये सॉल्यूशन बेस्ड चैप्टर की प्रॉब्लम्स हैं या प्लानिंग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ केस स्टडीज दी हुई है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बारमर रीजन में, एंड इंडिया इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, ये एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, एम्स एंड अप्रोचेस ऑफ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो आपको इन टॉपिक को पढ़ के एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आता है तो हम किस तरीके से इसको इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। ओके, एंड प्लीज अपने एग्जाम में और ये अपनी आंसर राइटिंग में आप कंक्लूजन लिखना मत भूलिएगा। किसी भी आंसर ज्योग्राफी के आप हर एक टॉपिक में आप कंक्लूजन डालिए कि आप वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखते हैं, उसके गोल्स लिखते हैं, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या है, कैसे हम अपने मतलब कि पोल्यूशन है या जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज वाटर है, तो उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं, कंक्लूजन डालिए, वे फॉरवर्ड डालिए कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर नेशनल वाटरवेज है, हाईवेज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मैप विद मैप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो वेरियस टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइक लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ लीजिएगा, एंड इंटरनेशनल कनेक्शंस क्या क्या है, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑन ह्यूमन लाइफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड, ये मैंने आपको मेजर सी पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं, और एक मैप वर्क भी है यहाँ पे। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया और उनके इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये पॉल्यूशन यहाँ का हॉट टॉपिक है कि पॉल्यूशन के टाइप कौन से हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, सोल्यूशन क्या है, हम क्या दे सकते हैं, एंड रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन के क्या है और उनके वजह से क्या मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम स्लम्स ड्वेलर्स कंसर्निंग विद धारावी जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम एरिया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है और सोशल प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में रखते हुए उनको सॉल्यूशन देना है। ओके, और यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन का इमेज डाला हुआ है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। ओके, एंड प्लीज ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। एंड मैं आपके लिए स्ट्रेटजी की वीडियो भी लाने वाला हूँ कि कैसे आप आंसर राइटिंग कर सकेंगे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, ओके, इन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड प्लीज डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम हैंडल की लिंक दी हुई है, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।